अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कांग्रेस हुकूमत रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद की अहद की पाबंद। हैदराबाद की तरक्की के लिए हुकूमत की खुसूसी तवज्जो। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का मीडिया से खिताब। रियासत के तमाम प्रोजेक्टों को जदीद किया जाएगा। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट से तेलंगाना और आंध्रा की 22 लाख एकड़ अराजी को किया जाएगा सैराब। प्रोजेक्ट के दरवाजों को खोल कर पानी का इखराज करने के बाद रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी का मीडिया से खिताब। बीसी रिजर्वेशन पर मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए जंतर मंतर पर चलो दिल्ली प्रोग्राम। राहुल गांधी और इंडिया इत्तेहाद के एमपीज करेंगे शिरकत। रियासती वजीर कोंडा सुरीखा का बयान। बीआरएस सरबराह केसीआर से केटीआर और हरीश राव की मुलाकात। दोनों कायदीन सियासी हिकमत अमली और रिजर्वेशन पर किया तबादला ख्याल। तेलुगु अदब के अजीम शायर, माहिर तालीम और नगमे निगार संगी रेड्डी नारायण रेड्डी की जयंती तकारीब। सुनारी की जयंती पर केटीआर ने पेश किया खिराज अकीदत। कहा, सुनारी की फिल्म का कलम का नहीं था कोई जवाब। पसमानदा तबकात को सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने 42% तहफ़्फ़ुज़ात के खुसूस में जदोजहद। बीसी बिल की मंजूरी के लिए रियासती और मरकजी हुकूमतों पर दबाव डालना वक्त का तकाजा। पूनम प्रभाकर के गैर जिम्मेदाराना बयानात की मजम्मत। बिहार इंतखाबात के तनाजुर में हुक्मरान जमात का सियासी ड्रामा। 4 ta 7 अगस्त 72 घंटों की भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करने का ऐलान। सुमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइमा और मौजनीन को एजाजिया इनकम सर्टिफिकेट और पैन कार्ड के लुज़ूम को फिलफूर लिया जाए वापस। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़यादत में वफ़द की सेक्रेटरी बहबूद अक़लियत से 30 जुलाई को नुमाइंदगी। तेलंगाना में आइंदा 7 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान। रियासत में जनूब मगरबी मानसून कमजोर। अगले 5 दिनों के दौरान 40 ta 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि अवाम के आशीर्वाद से कायम होने वाली कांग्रेस हुकूमत कई फलाही इक़दामात अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के लिए आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र के तहत अब तक 200 करोड़ मुफ्त टिकटें दी जा चुकी हैं, जिसकी मालियत 6,800 करोड़ रुपए है। हुकूमत 200 यूनिट्स तक मुफ्त बिजली सरबराह कर रही है, जिससे लाखों खानदान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रैतु भरोसा स्कीम, कर्ज माफी और बारीक चावल के लिए 500 रुपये बोनस भी फराहम किया गया है। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम को इंदरमा इम्कान मकानात फराहम किए जा रहे हैं। साबिक़ हुकूमत ने हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके कोल्लूर में मकानात तामीर किए थे, जहाँ लोगों की मुलाजिमतें नहीं हैं। इसीलिए हुकूमत अब ऐसे मुकामात पर ही मकानात तामीर करने का मनसूबा बना रही है जहाँ अवाम रिहाइश पजीर है। अराजी रखने वालों को मकान की मंजूरी दी जा रही है और जिनके पास अराजी नहीं है उनके लिए भी मनसूबा बनाया जा रहा है। हैदराबाद के जुबली हिल्स में कांग्रेस लीडरान मोहम्मद अजहरुद्दीन और नवीन यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया है कि हैदराबाद के 15 असेंबली हल्कों में नए राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। रियासती आपाशी के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि रियासत के तमाम प्रोजेक्टों को जदीद किया जाएगा। उन्होंने रियासत के SC ST और अक़लियती बहबूद के वजीर और नलगोंडा के जिला इंचार्ज वजीर एडलोरी लक्ष्मण कुमार के साथ मिलकर नागार्जुना सागर क्रेस्ट गेट्स को खोला। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट, जिसका संग बुनियाद आन जहानी वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, एक जदीद मंदिर है। उन्होंने कहा कि नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के जरिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 22 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जाएगा। उन्होंने इंकशाफ किया कि जवाहर राइट केनाल के जरिए 11.74 लाख एकड़ और लाल बहादुर नहर के जरिए 10.38 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कुल 6,50,000 एकड़ अराजी को सैराब किया जा रहा है।
नलगुंडा जिले में 1,50,000 एकड़, जिला सूर्यापेट में 2,30,000 एकड़ और जिला खम्मम में 2.5 लाख एकड़ अराजी को नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट के जरिए सैराब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट की गोल्डन जुबली 2005 में मुनक्किद की गई थी। उन्होंने कहा कि वो 6 बार MLA और 1 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं और अब आपाशी प्रोजेक्ट से वजीर की हैसियत से नागार्जुन सागर के जरिए पानी छोड़ने पर खुशी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में उनकी हुकूमत के क़याम के बाद गुज़िश्ता मानसून के मौसमों में 2,81,000 मैट्रिक टन धान की पैदावार हुई थी। उन्होंने कहा कि खेती हुई है और इसमें नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट का रोल अहम है। BC तबकात को रिजर्वेशन दिलाने के मकसद से तेलंगाना की काबीना ने मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए चलो दिल्ली प्रोग्राम का फैसला किया है। इस ज़िम्न में 5, 6 और 7 अगस्त को दिल्ली में एहतजाजी प्रोग्राम तय किया गया है। रियासती वजीर कोंडा सुरीका ने अपने एक्स ट्विटर अकाउंट पर इस बारे में एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा BC तबकात को 42% रिजर्वेशन हासिल होने का सुनहरा मौका महज एक दस्तखत की दूरी पर है। उन्होंने BC बिरादरी से अपील की है कि वो दिल्ली पहुंचकर इस तहरीक में हिस्सा लें ताकि सदर जमहूरिया से दस्तखत के लिए जोर दिया जा सके। वजीर ने मजीद कहा कि इस एहतजाज में कांग्रेस की कौमी लीडरान राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा इंडिया इत्तेहाद से वाबस्ता अरकान पार्लियामेंट भी शिरकत करेंगे। इस मकसद के लिए रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसिल और दीगर अवामी नुमाइंदे 6 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगे। अगले दिन यानी 7 अगस्त को तकरीबन 200 अफराद पर मुश्तमिल एक नुमाइंदा वफ़द सदर जमहूरिया से मुलाकात करके BC रिजर्वेशन बिल की मंजूरी के लिए रस्मी याददाश्त पेश करेगा। फिलहाल सदर से वक्त लेने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से रस्मी कोशिशें जारी हैं। BRS के कारगुजार सदर KTR और साबिक वज़ीर हरीश राव ने आज सुबह साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव KCR से एरावैली में वाक़ उनके फार्म हाउस पर मुलाकात की। इस मुलाकात में मौजूदा सियासी हालात और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान रियासत में बदलते सियासी हालात, अनकरीब मुनक़्क़द होने वाले ग्राम पंचायत इंतखाबात, BC तबकात को 42% रिजर्वेशन देने से मुताल्लिक़ मौज़ूआत और मुजव्वज़ा असम्बली ज़िमनी इंतखाबात पर भी गुफ्तगू हुई। तवक्को की जा रही है कि तफसीली मशावरत के बाद साबिक वज़ीर आला KCR ने मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात और असम्बली ज़िमनी इंतखाबात के लिए KTR और हरीश राव को आइंदा की लाहिया अमल और हिकमत अमली के बारे में रहनुमाई फराहम की है। इस मुलाकात को पार्टी की सियासी सरगर्मियों के अहिया और मजबूत हिकमत अमली के नुक्ते नज़र से अहम माना जा रहा है। तेलुगु अदब के अजीम शायर, माहिर तालीम और नगमा निगार संगी रेड्डी नारायण रेड्डी अल मारूफ सुनारी की जयंती के मौके पर BRS के कारगुजार सदर वो तेलंगाना के साबिक वजीर KT रामाराव ने उन्हें ज़बरदस्त खिराज खिदमत पेश किया है। KTR ने एक खुसूसी ट्वीट में लिखा, कविता हो, पदिया काव्यम हो, गीता काव्यम हो, गज़लें हो, मज़ामीन या फिल्मी नगमे, सुनारे की कलम को कोई जवाब नहीं था। शायर, अदीब, मुहक्किक, मुअल्लिम या फिल्मी नगमा निगार, हर किरदार में वो बेमिसाल रहे। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया भर के अदबी मंजरनामे में तेलंगाना की सरजमीन ने जो कीमती मोती अता किया वो हैं संगी रेड्डी नारायण रेड्डी। सुनारे ने अपने इल्म व फजल से तेलुगु ज़बान की तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। वो तेलुगु अदबी आसमान के एक खुतबी तारा बन गए। KTR ने इस बात पर जोर दिया है कि सुनारे ने अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एक नया अंदाज मुतारिफ कराया। अगरचे उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड समेत कई आला एजाज़ात से नवाजा गया और वो राज्यसभा के रुकन भी रहे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी सदाबहार अदबी खिदमत है। अपने पैगाम के इख्तिताम पर KTR ने कहा, सुनारे की जयंती के मौके पर मैं उन्हें अपनी अदबी खिराजी अकीदत पेश करता हूँ। काबिल ज़िक्र है कि संगी रेड्डी नारायण रेड्डी को उर्दू ज़बान से भी गहरी दिलचस्पी थी और उन्होंने उर्दू शोरा के कलाम का मुतालिया करके ज़बानों के दरमियान सकाफ़ती हम आहंगी की मिसाल कायम की थी।
कर्नाटक और महाराष्ट्र में जारी मूसलाधार बारिश के नतीजे में दरियाई कृष्णा और उसकी माविन नदियों में जबरदस्ती पानी का बहाव देखा जा रहा है। कृष्णा पर वाक़ तेलंगाना और एपी के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट में भारी मिकदार में पानी दाखिल हुआ, जिसके बाद खतरे को भांपते हुए हुक्काम ने गुज़िश्ता रोज खोले गए 3 दरवाजों के साथ मजीद 2 दरवाजे खोलते हुए आप जुमला 5 दरवाजों को 10 फुट तक उठा दिया है, जिससे पानी का अखराज किया जा रहा है। फिलहाल बालाई इलाकों से 2,32,290 क्यूसिक पानी का बहाव जारी है, जबकि 5 दरवाजों और बाएं व दाएं बिजली घरों के जरिए मजमूई तौर पर 2,01,743 क्यूसिक पानी खारिज किया जा रहा है। श्रीशैलम झील की मुकम्मल गुंजाइश 885 फुट है, जबकि इस वक्त पानी की सतह 883 फुट तक पहुंच चुकी है। हुक्काम ने बताया कि वो हर घंटे पानी के बहाव पर नजर रखे हुए हैं। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता ने कहा कि पसमानदा तबकात को 42% रिजर्वेशन दिलाने की जद्दोजहद का वाहिद मकसद उन्हें सियासी इख्तियारात दिलाना है। वो प्रेस क्लब सोमाजीगुड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमतों पर दबाव डालकर BC बिल को मंजूर करवाना वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2018 में पंचायत राज तरमीमी कानून में तब्दीली के लिए तेलंगाना जागृति ने मुतालबा किया था। इसी के नतीजे में रियासती हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी किया था। उन्होंने सवाल किया कि जब तमिलनाडु की हुकूमत ने गवर्नर की ताकीर पर अदालत से रुजू होकर फैसला किया, तो तेलंगाना हुकूमत गवर्नर के पास ज़ेर-ए-इल्तिवा बिलों पर अदालत से रुजू क्यों नहीं हो रही है। सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने कांग्रेस और BJP के दरमियान खुफिया मुफाहमत का इल्जाम आयद किया और कहा कि इसी वजह से रेवंत रेड्डी हुकूमत अदालत से रुजू होने से गुरेज कर रही है। अगर वाकई रियासती हुकूमत मरकजी हुकूमत पर दबाव डालना चाहती है तो इसे सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु हुकूमत जब गवर्नर और सदर जमहूरिया के पास ज़ेर-ए-इल्तिवा बिलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई तो वहां से एक मुस्बित फैसला हासिल हुआ, मगर तेलंगाना हुकूमत इस राह पर क्यों नहीं जा रही है। इसके बरक्स कांग्रेस के रहनुमा पूनम प्रभाकर MLEs और MLCs को धरने में शिरकत की दावत दे रही हैं। उन्होंने तंजिया अंदाज में पूछा कि क्या ये कोई सुतरा भुजनम इज्तिमाई ज़ियाफत है। उन्होंने मुतालिबा किया कि रियासती हुकूमत सरकारी सतह पर कुल जमाती वफ्द को दिल्ली ले जाएं और जमातों को और तमाम जमातों के अराकीन असम्बली और अराकीन कानून साज कौंसिल को मकतूब रवाना करके दिल्ली में एहतजाज के लिए मदऊ करें। कविता ने कहा कि पूनम प्रभाकर गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं और कांग्रेस हुकूमत सिर्फ बिहार असम्बली इंतखाबात के तनाजुर में सियासी ड्रामा कर रही है। अगर कांग्रेस वाकई मुखलिस है तो इसे सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करना चाहिए। BJP की जानिब से BC वजीर आला और BC वजीर आजम बनाने के दावे को महज नारा करार देते हुए कविता ने कहा कि BJP को पसमानदा तबकात के साथ किसी किस्म की हमदर्दी नहीं है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि रियासत से ताल्लुक रखने वाले 2 मरकजी वज़रा होने के बावजूद पसमानदा तबकात के हक में कोई संजीदा इक़दाम नहीं किया गया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो तेलंगाना जागृति की जानिब से 4 ता 7 अगस्त को 72 घंटों की भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करेंगी। उन्होंने कहा कि 4 तारीख की सुबह 11 बजे तक 7 तारीख की सुबह 11 बजे तक भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस एहतजाज के लिए हुकूमत से बाकायदा इजाज़त तलब करेंगी और अगर इजाज़त ना मिली तो वो जहां भी होंगी वहीं बैठकर भूख हड़ताल शुरू करेंगी। उन्होंने याद दिलाया कि मुत्तहदा रियासतें आंध्र प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे की तनसीब के लिए भी वो 72 घंटों की भूख हड़ताल कर चुकी हैं। నిబద్ధతతో కూడినటువంటి 72 గంటల నిరాహార దీక్షను నేను చేయబోతా ఉన్నాను హైదరాబాద్లో 4, 5, 6 తారీఖున ఆగస్టు 4, 5, 6 తారీఖున నేను ఇదివరకు ఎట్లా అయితే అంబేద్కర్ విగ్రహ సాధన కోసం 72 గంటల నిరాహార దీక్ష చేశానో BC బిల్లు సాధన కోసం కూడా రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలపై ఒత్తిడి పెంచడానికి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో BC బిడ్డలకు ఎంత అవసరం ఉంది BC బిల్లు అనేటటువంటి అంశాలని ప్రపంచానికి తెలియజెప్పడానికి తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలుగా తెలంగాణ బిడ్డగా ఒక సోదరిగా నేను నిరాహార దీక్ష 72 గంటలది 4, 5, 6 ఆగస్టు నాడు చేయబోతా ఉన్నాను। దీనికి సంబంధించి మేము ప్రభుత్వానికి కూడా ఇమిడియట్ గా పర్మిషన్ కోసం పెట్టుకుంటాం। వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇస్తే మంచిది, ఇయకపోతే ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ కూర్చొని 72 గంటలు మాత్రం ఖచ్చితంగా దీక్ష చేస్తాం। నాకున్న కాన్ఫిడెన్స్ నాకున్న విశ్వాసం ఏంటంటే అంబేద్కర్ విగ్రహం సాధించడానికి
ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో 72 గంటలు నేను నిరాహార దీక్ష చేసిన. ఆ తర్వాత అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది. కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఆనాడు ఒత్తిడికి తలొగ్గి అంబేద్కర్ साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़यादत में BRS की अक़लियती क़ायदीन पर मुश्तमिल एक वफ़द 30 जुलाई को सेक्रेटरी महकमा बहबूद अक़लियत शफ़ीउल्लाह से मुलाकात करेगा और आइमा और मौज़निन को एज़ाज़िये की फ़राहमी के लिए आयद करदा नई शराइत से फिलफूर दस्तबरदारी इख्तियार करने का मुतालिबा करेगा। मोहम्मद महमूद अली ने एक सहाफ़ती एलामिया में बताया है कि आइमा मौज़निन को माहाना 5,000 रुपये एज़ाज़िये की फ़राहमी के लिए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से आधार कार्ड, सदाकतनामा, आमदनी, इनकम सर्टिफिकेट और पैन कार्ड की अदखाल को लाजमी करार दिया गया है और इस सिलसिले में 31 जुलाई आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। उन्होंने बताया कि आइमा मौज़निन की माशी हालत को मद्देनजर रखते हुए BRS के दौरे हुकूमत में के चंद्रशेखर राव ने एक मुनफरिद और इख्तिराई पहल के तौर पर आइमा मौज़निन को माहाना एजाज़िये की फराहमी का आगाज किया। माक़बल इंतखाबात कांग्रेस पार्टी ने अक़लियतों के वोट के हुसूल के लिए आइमा और मौज़निन के माहाना एजाज़िये को बढ़ाकर 10,000 का 12,000 रुपये करने का वादा किया। अक़लियतों को खुश करने के लिए बड़े ही जोरों शोर से अक़लियती डिक्लेरेशन जारी किया गया। ताहम इंतखाबात में कामयाबी के बाद अक़लियतों से किए गए तमाम वादों को फरामोश कर दिया गया। कांग्रेस बरसर इख्तिदार आकर 18 माह का अरसा गुजर चुका है, ताहम आज तक आइमा और मौज़निन के एजाज़े में इजाफे का वादा पूरा नहीं किया गया। अब तरफा तमाशा ये है कि आइमा और मौज़निन के 5,000 रुपये एजाज़िये को ख़त्म करने के लिए नई शराइत आयद की जा रही हैं, जो कि हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। BRS पार्टी हुकूमत से मुतालिबा करती हैं कि वो आइमा मौज़निन के लिए आधार कार्ड, सदाकतनामा, आमदनी और पैन कार्ड की अदखाल के लुज़ूम को फिलफूर वापस लें। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि आइमा और मौज़निन को पाबंदी के साथ माहाना एजाज़िया भी फराहम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन बिलखुसूस BRS की मुतवातर नुमाइंदगी पर ईदैन के मौके पर 2 या 3 माह का एजाज़िया जारी किया जा रहा है और फिर माहाना एजाज़िये की फराहमी को इल्तिवा में रखा जा रहा है। तेलंगाना मेडिकल पॉलिसी काउंसिल कमिश्नर डॉक्टर अजय कुमार ने कागजनगर सरकारी एरिया अस्पताल का अचानक मुआयना किया। कमिश्नर ने मरीजों से बात की और तिब्बी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं और बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियां शुरू होने के पेश नज़र डॉक्टर्स दवाखाने में दस्तयाब रहें। इस मौके पर मौजूद सिरपुर रुकन असेंबली डॉक्टर पालुआई हरीश बाबू ने कमिश्नर को तजवीज़ पेश की कि अस्पताल में OP और IP खिदमात को मज़ीद बेहतर बनाया जाना चाहिए और डिलीवरी ऑपरेशन भी कम्युनिटी अस्पताल में किए जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि बीजूपुर मंडल में कुल 30 बिस्तरों की अस्पताल की इमारत तामीर की जानी है और हल्का असेंबली सिरपुर के मुख्तलिफ मंडलों में तिब्बी खिदमात को बेहतर बनाने की दरख्वास्त की। इसके बाद त्रिशूल पहाड़ पर वाक़े गेस्ट हाउस के इलाके का मुआयना किया गया और कमिश्नर को बताया गया है कि अगर नए मंजूर शुदा 100 बिस्तरों के अस्पताल को कदीम गेस्ट हाउस इमारत को मुनहदम करके मेन रोड पर अस्पताल की नई इमारत तामीर की जाए तो शहरी मकीनों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकती और ज़ख्मियों के लिए ट्रॉमा केयर सेंटर की खिदमात फराहम की जा सकती हैं और ये जगह मरकजी सड़क के करीब ही वाक़ हैं, जिससे मरीजों को अस्पताल पहुंचने में आसानी होगी। इस मौके पर कम्युनिटी हॉस्पिटल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर चिन्ना केशवर राव, DMHO डॉक्टर सीताराम, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हरिका, डॉक्टर विजय कुमार, नर्सिंग स्टाफ और दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను కమిషనర్ తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్ డాక్టర్ అజయ్ కుమార్. నేను ఈ సీజనల్ డిసీజెస్ మీద రివ్యూస్ తీసుకోవడానికి మాకు గవర్నమెంట్ నుంచి ఉన్నటువంటి ఆదేశాల మేరకు సెక్రటరీ గారు ఇచ్చినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తోటి అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ అన్ని కూడా ఆల్ HODs తిరుగుతున్నారు. దాంట్లో భాగంగానే నాకు మంచిర్యాల డిస్టిక్, తర్వాత అట్లా ఆసిఫాబాద్, ఆదిలాబాద్, తర్వాత నిర్మల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇచ్చారు. ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో నేను ఇక్కడ హాస్పిటల్ విజిట్ చేసి రిపోర్ట్ని సబ్మిట్ చేసేది ఉంటుంది కాబట్టి దానిలో భాగంగానే ఈరోజు కాగజ్ నగర్లో ఉన్నాను. కాగజ్ నగర్లో మరి గౌరవనీయులు మన ఎమ్మెల్యే గారు నాతో పాటు ఉన్నారు. సో ఈరోజు కాగజ్ నగర్ హాస్పిటల్ విజిట్ చేసాం. దీంట్లో ఉన్నటువంటి వీళ్ళ ప్రిపేర్నెస్ అనేటువంటిది ఎట్లా ఉంది, వీళ్ళ దగ్గర వసతుల విషయంలో ఏమన్నా తేడాలు ఉన్నాయా అనేటువంటిది చూడడం జరిగింది. అట్లా
याकुतपुरा हल्के के मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने तालाब चंचलम डिवीजन का दौरा करके वहां जारी 2 NP2 पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया। इस दौरान रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने 7 लाख रुपए की लागत से अमान नगर बी में रूबरू समीना अस्पताल का रेलवे ब्रिज और मदीना किराना स्टोर के करीब NP2 पाइपलाइन का काम CC रोड के साथ, जिसका तखमीना 13 लाख रुपए है। दोनों प्रोजेक्टों के लिए कुल तखमीनी रकम 20 लाख रुपए का मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने तलहा मस्जिद के करीब बॉक्स ट्रेन के काम का भी मुआयना किया, जो कि मुसलसल बारिश की वजह से ताखिर का शिकार था। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली ने बताया है कि GHMC AEO कॉन्ट्रैक्टर से बातचीत के बाद काम में तेजी लाने की हिदायत दी गई है। बहुत जल्द काम मुकम्मल हो जाएगा। तालाब चंचलम कॉर्पोरेटर डॉक्टर समीना, मजलिस के प्राइमरी यूनिट के मेंबरान और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी तालाब चंचलम डिवीजन में 2 NP2 पाइपलाइन के काम शुरू हुए। एक NP2 पाइपलाइन जो अमान नगर बी की समीना हॉस्पिटल के अपोजिट से लेके रेलवे का जो ब्रिज है वहाँ तक के, जिसकी लागत 7,20,000 रुपये, और एक अमान नगर बी में मदीना किराना के पास में एक NP2 पाइपलाइन और उस पर रोड का काम है जो 13 लाख का, दोनों मिला के 20 लाख के काम हुए हैं, आगाज़ हुए हैं। उसका मुआयना इंस्पेक्शन के लिए मैं और मुकामी कॉर्पोरेटर डॉक्टर समीना मैडम आए हुए हैं, और उसके साथ साथ तला मस्जिद का जो हमारा बॉक्स ड्रेन का काम चल रहा उसका भी इंस्पेक्शन किया गया। क्योंकि 4-5 दिन से बारिश की तरफ से वो काम थोड़ा स्लो हुआ था। आज हमने GHMC AE और कॉन्ट्रैक्टर को बुला के वो काम को तेज़ी करने के लिए कहा है। उसका भी इंशाअल्लाह ताला आज वी प्रणव बाबू हुजराबाद असेंबली हल्के कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रियासत के गरीब और माशी तौर पर कमजोर तबकात की सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर बिला लिहाज मजहब मिल्लत व जिन्स फलाह बहबूद के इक़दाम करने के पाबंद अहद हैं, जिससे रियासत के लाखों खानदानों को फ़ायदा हासिल हो रहा है। वो ज़िले करीमनगर के हुजराबाद टाउन में वाक़ कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में हल्के के 147 दरख्वास्त गुजारों में मंजूरा 51,14,000 मालियत के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम करते हुए अवाम को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि CM रिलीफ फंड रियासती अवाम के लिए सरकारी इमदाद है, जिससे अवाम अपना खातिर ख्वाह इलाज व मौलजे के अलावा दूसरे ज़रूरियात की तकमील कर सकती हैं। उन्होंने कहा है कि वो हुजूराबाद हल्के के तमाम ज़रूरतमंद अफराद को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से माली इमदाद की सिफारिश तरजीह बुनियादों पर करें, जिससे मुतादिद खानदान मुस्तफिद हो रहे हैं। वी प्रणव बाबू ने अपने खिताब में बताया है कि हुजूराबाद हल्के में कांग्रेस कायदीन और कारकुन आपस में मुत्तहद और पार्टी की कामयाबी के लिए मुतहरिक और सरगर्म हैं। आने वाले मुकामी इंतखाबात में पार्टी कायदीन भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। इस मौके पर हुजूराबाद टाउन के 15 दरख्वास्त गुजारों में 5,25,500 रुपये मालियत के चेक और हुजूराबाद मंडल के 29 दरख्वास्त गुजारों में 11,03,000 मालियत के चेक, जमे कुंटा टाउन के 16 दरख्वास्त गुजारों में 6,88,000 रुपए के चेक, और जबकि कुंटा मंडल की 11 दरख्वास्त गुजारों में 3,53,500 रुपए के चेक, लेंता कुंटा 7 दरख्वास्त गुजारों में 1,48,000 मंडल के वीना वेंका मंडल में 35 दरख्वास्त गुजारों में 12,19,500 रुपए और कमलापुर मंडल की 34 दरख्वास्त गुजारों में 10,76,500 रुपए के चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर सदर टाउन कमेटी किरण कुमार, मोहम्मद अफसर, अलहाज मोहम्मद जाकिर खान, सदर मस्जिद खुरैश जमीकुंटा मोहम्मद साहब हुसैन और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। जिले के बेहतरीन PM श्री स्कूल के तौर पर जिले परिषद हाई स्कूल पेंचिकल पीठ मुंतखब होने पर रुकने असेंबली सिरपुर डॉक्टर पालुआ हरीश बाबू ने स्कूल का दौरा किया और असातिज़ा को मुबारकबाद दी। लैब और नए क्लासरूम का इफ्तिताह किया। सिरपुर टी के पेंचिकलेट में रुकने असेंबली डॉक्टर पालुआई हरीश बाबू ने मरकजी हुकूमत के PM श्री स्कीम के फंड को इस्तेमाल करते हुए जिले के बेहतरीन स्कूल के तौर पर मुंतखब होने के मौके पर मंडल मरकज में वाक़ सरकारी जिला परिषद हाई स्कूल का दौरा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने PM श्री स्कीम के तहत इस स्कूल को 18 लाख रुपए मंजूर किए और बेहतरीन स्कूल के तौर पर मुंतखब होने के बाद इजाफी तौर पर 15 लाख मंजूर होंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल में लैब और इजाफी कमरों की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। उन्होंने तलबा से कहा है कि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें और अपने वालिदैन
वालिदैन और स्कूल के असातिज़ा का नाम रोशन करें। बारज़ा उन्होंने 10वीं जमात के तलबा को प्लास्टर ऑफ पेरिस के मौजू पर सबक दिया। इस प्रोग्राम में स्कूल की प्रिंसिपल विजय निर्मला, बीजेपी मंडल के सदर राजेश्वर, घनापुरम नागेश, असातिज़ा और कायदीन ने शिरकत की। जिले सिद्दीपेट के गजबिल टाउन और हल्के के बेशतर मंडलों में यूरिया की किल्लत की मुख्तलिफ जमातों से वाबस्ता कायदीन की जानिब से अफवाह फैलाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए सदर मार्केट कमेटी वी नरेंद्र रेड्डी, नायब सदर मोहम्मद सरदार खान ने बताया है कि गजबिल में किसानों को दरकार यूरिया और दूसरे खाद की वाफर मकदार पर हर मुकाम पर दस्तियाब रखी गई हैं। रोजाना 50 टन से ज्यादा यूरिया किसानों को फराहम किया जा रहा है। उन्होंने यूरिया की किल्लत की अफवाहों को गलत और नाकाबिल एतमाद करार दिया। सदर मार्केट कमेटी वी नरेंद्र रेड्डी, नायब सदर मोहम्मद सरदार खान ने यूरिया की मसनूई किल्लत पैदा करने वाले ताजरीन के खिलाफ सख्त इक़दाम करने और यूरिया दूसरी खादों की गैर जरूरी ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर मुनासिब कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया है कि वो यूरिया की किल्लत की अफवाहों पर ध्यान न दें बल्कि रियासती हुकूमत पर भरपूर एतमाद रखें। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासती हुकूमत ने किसानों को रायत भरोसा, ज़राई कर्ज़ों की माफ़ी और ज़राई मकासद के लिए मुफ्त बरक़ी सरबराही के ज़बरदस्त इंतज़ाम किए हैं जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल वहीद, असिस्टेंट एग्रीकल्चर डायरेक्टर बाबू नायक, सदर अंजुमन इमदाद बाहमी वेंकट गौड़, डायरेक्टर करुणाकर रेड्डी, नरसिम्हा रेड्डी, श्रीनिवास गुप्ता, हरनाथ गुप्ता यादगिरी और दीगर मौजूद थे। नारायणखेड़ डिवीजन में तैनात सब कलेक्टर उमा हाथी IAS से सदर मजलिस नारायणखेड़ मोहित पटेल एडवोकेट ने उनके दफ्तर में मुलाकात की और उनका शानदार खैर मकदम किया। इस मौके पर सदर मजलिस नारायणखेड़ मोहित पटेल एडवोकेट ने नारायणखेड़ डिवीजन में अक़लियती तबक़ात को दरपेश मसाइल, सहूलियात की कमी और बुनियादी ज़रूरियात से मुतालिक सब कलेक्टर N उमा हाथी को वाकिफ करवाते हुए उनके हल का मुतालबा किया। इस मुलाकात में MIM के मुकामी कायदीन अब्दुल जब्बार, चांद पाशा, शेख अमजद, मुजीब खान व दीगर भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद में आए दिन आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और आवारा कुत्तों के हमलों में न सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी जख्मी हो रहे हैं। आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए मल्लेपल्ली कॉर्पोरेटर जफर खान ने आज सुबह सवेरे प्राइमरी यूनिट के सुदूर के हमरा GHMC के आवारा जानवरों को पकड़ने वाले यूनिट के साथ मिलकर मल्लेपल्ली डिवीजन में आवारा कुत्तों को पकड़ा। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, जिसे GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड चलाता है, को एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड की जानिब से काबिल कदर ACI अवार्ड से नवाजा गया। ये एजाज़ एयरपोर्ट की जानिब से खुसूसी तौर पर माजूर अफराद और मुसाफिरों के लिए एक जामे और काबिल रसाई सफरी माहौल फराहम करने के आज़म की तौसीक़ करता है। ACI के आलमी काबिल रसाई प्रोग्राम के तहत लेवल 1 का दर्जा उन एयरपोर्ट को दिया जाता है जो बुनियादी ढांचे, खिदमात, अमले की तरबियत और ऑपरेशंस में शमूलियत जैसे अहम पहलुओं में बेहतरी लाते हैं। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के CEO प्रदीप पेंकर ने कहा है कि यह एजाज़ एयरपोर्ट के इस मिशन का एतराफ़ है कि हर मुसाफिर को बाइज़्ज़त और सहल सफ़र की सहूलत दी जाए। उनके मुताबिक हमारी कोशिश है कि हर मुसाफिर को खुश आमदीद कहा जाए और उन्हें एक ऐसा माहौल फराहम किया जाए जो काबिल रसाई इंफ्रास्ट्रक्चर, मखसूस खिदमात और तरबियत याफ्ता अमले पर मुबनी हो। एयरपोर्ट ने इस कामयाबी को मज़ीद आगे ले जाने का इरादा जाहिर करते हुए कहा है कि वो आला सतह की मंजूरी हासिल करने की सिमत काम जारी रखेगा ताकि हवाबाजी के अज़्म को मज़ीद तक़वियत दी जा सके। मलकाजगिरी कॉर्पोरेटर मीकला सुनीता यादव ने शौहर मीकला रामू यादव ने कहा है कि जिस माशरे में लोग भाइयों की तरह रहते हैं वहाँ कुछ लोग जात पात को भड़काने के काम कर रहे हैं जो नामुनासिब बात है। मीकला रामू यादव ने आर्या तबकात के जज्बात को मजरू करने से मुतालिक बयान पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है। जिस तरह से एक समाजी ग्रुप को ऐसे लोग जो पैसे के लिए खुद को बेच देंगे कहा जा रहा है, इस पर पूरी आर्या बिरादरी शदीद गुस्से का इजहार कर रही है। हम इख्तिदार या ओहदों के लिए काम नहीं करते, हम इस लीडर के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं जिस पर हम यकीन रखते हैं।
అల్వాల్కి వెళ్ళారు. ఆ రోజు చెక్కు పంపుదానం చెక్కు పంచుతున్నారు వెళ్ళారు. వెళ్ళినప్పుడు ఆ రోజు హనుమంతన్న ఆడ లేడు. హనుమంతన్న లేనప్పుడు तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.